class. Here Bhagishri again. Now we are going to learn our next lesson, which is our chapter 5th of EVS class 5th, seeds and seeds. In this whole lesson we are going to learn about seeds and how seeds grow and how seeds convert into plants and why some seeds convert into plants easily, some seeds do not convert. What are the things by which a seed converts into a plant? So now let's get started with our lesson. Gopal was waiting for his Masi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to sow two small bowls of chana. She was going to his Bua's house and would return only in the morning. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will two small bowls of this be enough for 8 persons? He soaked another two bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessels. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. You soak too much. Anyway, it is good. Now I'll cook half of them and leave the other half to sprout. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said, and she tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to the sprout. सो गोपाल अपनी मौसी के फैमिली का वेट कर रहा था कि कब वो उसके घर पर विज़िट करेंगे और वो हॉलीडे सेलिब्रेट करेंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स के साथ. सो गोपाल की मदर ने उसे कहा कि वो रात में 2 bowls ऑफ चना को सोक कर देगा ताकि अगले दिन वो उस चने की हेल्प से उनके लिए अच्छे से फूड प्रिपेयर कर सकें. सो गोपाल थॉट कि 8 लोगों के लिए सिर्फ 2 बाउल चना ये इनफ नहीं होगा, तो उसने 2 बोल और ऐड कर दिया. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मॉर्निंग, जितना भी चना था वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया एंड हिज मदर आज कि तुमने कितना ज़्यादा चना सोक कर दिया है. बट देन शी सेड इट्स फाइन, half of the chana I'll use to cook and half of it I'll soak it and make it sprout and I'll send to your aunt. बिकॉज स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं. सो वॉट हर मदर डेड, उनकी मदर ने हाफ ऑफ चना को सोक किया, एक छोटे से कॉटन के कपड़े में उसको हैंग करके रख दिया ताकि वो अगले दिन स्प्राउट हो सके. स्प्राउटेड सीड्स कैसे दिखते हैं? स्प्राउटेड सीड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं. क्लियर? स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनमें प्रोटीन और फाइबर्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. क्लियर? सो हियर आर सम क्वेश्चन दैट what are the things which are soaked before cooking and which are soaked before cooking and in your house why? क्यों ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें सोक करना होता है कुकिंग से पहले, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और जब हम उन्हें सोक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इजी हो जाते हैं कुक करके उसे डाइजेस्ट करने में. क्लियर? What things do you eat after sprouting? There are so many seeds जिसको हम स्प्राउट करने के बाद खाते हैं. चने को हम स्प्राउट करते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स खाते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. How are they sprouted? How much time does it take? Almost 2 days लगते हैं किसी भी चीज़ को स्प्राउट करने में. 2 days, जैसे हमने आज रात को अगर चने के सीड को हमने सोक किया, सो नेक्स्ट डे जो चने का सीड है वो अपनी आउटर लेयर से बाहर आकर के स्वेल और सॉफ्ट हो जाएगा और एंड देन उसे हम वाटर से निकाल करके और जब हम उसे एक बिल्कुल ही पतली से कॉटन के कपड़े में उसे टाई अप करके हैंग कर देंगे तो बाय द इवनिंग और बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्प्राउटेड हो जाएंगे. हैज़ द डॉक्टर और समवन
यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट? क्या कभी आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, या आपने कभी सुना होगा? येस, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स यूज टू सजेस्ट कि हमें स्प्राउटेड सीड्स खाने चाहिए बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और हमारे डाइजेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं. क्लियर? So, now coming to the next part. Do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. सीड्स के साथ आपने पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ की होंगी. सो अब मैं आपको ये एक्टिविटी कुछ पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. क्लियर? सो एक्टिविटी में हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट बोल है उसमें हमें 5 चने के दाने को एक पानी में एक बोल में करके रखना है, और दूसरे बोल में कॉटन रखना है, रुई का जो टुकड़ा है वो रखना है, और उसके ऊपर हमें चना रखना है, 5 चने के दाने रखने और थोड़ा सा पानी ऐड करना है. फिर नेक्स्ट बोल में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 चने के दाने रखने हैं. तो व्हाट विल हैपन क्लास? जब हम उसे ढक कर रखेंगे और नेक्स्ट डे जब हम चेकआउट करेंगे, व्हाट विल हैपन? नेक्स्ट डे जो पहली वाली बोल है उसके जो चना सीड्स हैं वो सिर्फ सोक होंगे, सिर्फ स्वेल होंगे. क्लियर? क्यों? क्योंकि इस बोल ऑफ सीड को प्रॉपर तरीके से वाटर मिला है और ये पूरी तरीके से स्वेल और सॉफ्ट हो चुका है. ये स्प्राउटेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसे पूरी मात्रा में एयर प्रोवाइड नहीं हो सका है, बिकॉज सीड जो है वो पानी के अंदर थे. नाउ इन द नेक्स्ट बोल में जो सीड है वो धीरे धीरे स्प्राउटेड हो रहे हैं क्योंकि इन्हें एयर और वाटर प्रॉपर अमाउंट में मिला है. लास्ट बोल में कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज ना ही उसे वाटर मिला है, और वाटर नहीं मिला तो वो जो है स्वेल आउट नहीं हो पाया. क्लियर? सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हमारी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई थी जिसे हमें कंप्लीट करके ये मेंशन करना था, ये नोटिस करना था कि कौन से बोल का क्या रिज़ल्ट आया. पहला जो बोल था, फर्स्ट बोल, उसमें एयर उसे मिली नहीं मिली, बट सेकंड बोल के सीड्स को एयर मिली और थर्ड बोल के सीड्स को भी एयर मिली. आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या तीनों बोल के सीड्स को वाटर मिल रहा था? फर्स्ट और सेकेंड बोल में हमने वाटर दिया था बट लास्ट बोल में वाटर नहीं था. व्हाट चेंजेस डिड यू सी? हमने कौन कौन से चेंजेस देखे? पहले जो बोल के सीड्स थे वो स्वेलअप हो चुके थे, सेकेंड बोल के सीड्स स्वेलअप भी हुए और स्प्राउटेड भी हो चुके थे, एंड लास्ट बोल में कोई चेंज नहीं था. हैव द सीड्स स्प्राउटेड? सीड्स स्प्राउटेड हुए थे. फर्स्ट बोल में स्प्राउट नहीं हुए, वो सिर्फ स्वेलअप हुए थे बिकॉज उन्हें एयर नहीं मिली. सेकेंड बोल में वो स्प्राउट हुए थे. थर्ड बोल में कोई चेंज नहीं था. बेसिकली अगर हमें सीड्स को स्प्राउटेड करना है, मतलब उसे अगर हमें एक सीड से एक प्लांट बनाना है, इट विल नीड एयर एंड वाटर बोथ. स्प्राउटेड सीड की हेल्प से भी हम प्लांट सो कर सकते हैं. क्लियर? ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी जो कंप्लीट हुई. नाउ here we are going to check out the next part. When you split the whole masoor, you get me masoor dal. But then you cannot sprout me. Can you think why? क्यों ऐसा होता है कि हम मसूर दाल को स्प्राउटेड नहीं कर सकते? क्योंकि मसूर दाल जो होती है वो सिंगल कॉटलीडन होती है. ठीक है, उसमें कॉटलीडन्स बेसिकली पाए नहीं जाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये कॉटलीडन्स क्या है. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. हियर द सीड इज आस्किंग कि क्यों मसूर दाल को हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसे स्प्राउटेड नहीं कर सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसूर दाल जो होती है उसमें दूसरी लेयर नहीं होती है, वो बिल्कुल सिंगल लेयर का होता है. ठीक है, किसी भी सीड को, अब जैसे ये चना है, ये एक चने का सीड है, इसमें से स्प्राउट निकला है. जब हम इसको बीच से हाफ कट करेंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन, हम इसमें 2 पार्ट्स देखेंगे, सीड के 2 पार्ट्स जिसे कॉटलीडन्स कहते हैं. और ये कॉटलीडन्स क्या करते हैं,
इन कॉटलीडेंस में होता है बेबी लीफ, बेबी रूट, और कॉटलीडेंस के अंदर छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं जो सीड को क्या करते हैं, उसे स्वेलअप करके स्प्राउट करने में हेल्प करते हैं। सो हमारी जो मसूर की दाल है इसमें कॉटलीडन नहीं होता है, मतलब दूसरा कॉटलीडन नहीं होता है, दैट इज़ वाई ये स्प्राउटेड नहीं हो सकते हैं। नाउ इज दैट क्लियर? हियर इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी जहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स को सो कर सकते हैं प्लांट में। आपको सिंपली ढेर सारे वैरायटी ऑफ सीड्स को लेना है और छोटे छोटे गमलों में, ये आपकी एक्टिविटी है। अभी आपका लॉकडाउन का टाइम है, सो आपको अपने घर पे ये छोटा सा काम करना है। आप सबके घर पे पॉट्स अवेलेबल होंगे, अगर पॉट्स अवेलेबल नहीं है तो आपके घर पे वेस्ट वाटर बॉटल्स होगी जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके हेल्प से आप उसमें प्लांट्स को सोक कर सकते हैं, सो कर सकते हैं। आप उसको जो है एक पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको एक पॉट प्रिपेयर करना है, अगर आपके पास है देन इट्स फाइन। एंड देन आपको एक जार में, एक पॉट में आपको सरसों के बीज डालने हैं, दूसरे में आपको चने का बीज डालना है। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीज आपको लगा के और चेक करना है, उसे पानी देना है रेगुलरली, और ये चेक करना है कि कौन से सीड ऐसे हैं जो सबसे पहले स्प्राउट होते हैं, जिनके सबसे पहले जो है प्लांट में जो कन्वर्ट होते हैं। सीड्स जो है वो कितने दिनों में प्लांट में कन्वर्ट होता है, कितने दिनों में उसमें लीव्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल में मेंशन करना है। क्लियर? और कितने दिनों बाद उसमें फ्लावर्स या फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। सो हियर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज़ कि हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल? कम से कम 1 वीक लगते हैं किसी भी प्लांट को सॉइल से बाहर आने में। वॉट वॉज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे? अगर हम किसी भी प्लांट को सो करेंगे तो पहले और दूसरे दिन क्या डिफरेंस होगा एक प्लांट की हाइट में? सो वो बहुत ही छोटा, बिल्कुल बहुत मिनिमम सा आपको डिफरेंस दिखेगा, बट पहले दूसरे दिन प्लांट की हाइट बढ़ती नहीं है इतनी ज़्यादा। ऑन विच डे द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? तो 1 वीक के बाद आप मेजर कर सकते हैं कि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट एवरी डे फ्रॉम द प्लांट? नो, रेगुलर बेसिस पे प्लांट से न्यू लीव्स नहीं आती हैं जब हम उसे सो करते हैं। यस, फर्स्ट डे सेकेंड डे पे आनी स्टार्ट होती हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ प्लांट? स्टेम, प्लांट की स्टेम में कोई चेंजेस आते हैं? नो, नॉट दैट मच, बट हाँ धीरे धीरे प्लांट की जो स्टेम है वो ग्रो करती है। ठीक है, ताकि वो प्लांट की जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसको उसके हिसाब से वाटर और मिनरल प्रोवाइड किया जा सके। विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम? विच सीड टुक द लीस्ट डेज? पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सीड है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है प्लांट में कन्वर्ट होने में? तो तिल के सीड्स होते हैं जो जल्दी प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और जो सबसे जल्दी प्लांट में कन्वर्ट होते हैं वो सरसों के सीड्स होते हैं। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई? कौन से ऐसे सीड हैं जो कभी भी ग्रो नहीं करते हैं? कोई भी ऐसा सीड नहीं है जो ग्रो नहीं करता है। क्लियर? सीड्स को अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर और एयर और सनलाइट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली जो है ग्रो नहीं करेगा। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप एंड टर्न येलो? क्या कभी ऐसा होता है या कभी आपने देखा होगा कि कभी कुछ प्लांट्स जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ड्राई अप हो जाते हैं? दैट इज़ बिकॉज क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट नहीं मिलती है और उसके वजह से प्लांट सूख जाते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट डू नॉट गेट वाटर? प्लांट को अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं दिया जाएगा सो डेफिनेटली वो ग्रो अप नहीं कर सकते हैं और वो स्पॉइल हो जाएंगे। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड? हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? तो अब हमें ये चेकआउट करना है कि सीड में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो एक बड़े से प्लांट में, बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ लेट्स हैव अ सो सीड्स में 2 कॉटलीडन्स पाए जाते हैं, एक बेबी लीफ पाया जाता है। क्लियर? सीड्स में छोटे छोटे लीव्स होते हैं, स्टेम होती है, रूट होता है बेबी रूट, और 2
कॉटलीडेंस होते हैं। क्लियर? डाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि डाई मीन्स ड्यूअल होता है। सो ये कॉटलीडेंस जो होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं जो धीरे धीरे करके सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो नाउ देर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट विच यूज टू हैव इंसेक्ट्स ऑल्सो। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल और इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, वो प्लांट्स होते हैं पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कुछ स्मेल की हेल्प से, और जैसे ही वो उनके पास आते हैं वो उसे तुरंत खा जाते हैं। ये पिचर प्लांट्स जो होते हैं ये बड़े ही क्लेवर होते हैं। क्लियर? ज़्यादातर ये पिचर प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाए जाते हैं। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। इसका पिचर लाइक शेप होता है एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय लीफ, और लीव्स की हेल्प से इसका माउथ कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। प्लांट के पास एक स्पेशल स्मेल होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से इंसेक्ट्स उसके पास आते हैं और वो उन्हें खा जाते हैं। Clear? So many seed. How many type of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different type of seeds as you can. After that, put it all seeds collection together. Now observe these seed carefully, their shape, size, color and texture. So there is a very small homework. आपको एक छोटा सा चार्ट पेपर प्रिपेयर करना है जिस पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स को कलेक्ट करके पेस्ट करके उनके नाम लिखने हैं उस पर। क्लियर? नेम द सीड, कलर, शेप एंड ड्रॉ द टेक्सचर। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स होते हैं, हर सीड का अपना अपना कलर होता है, हर सीड का अपना टेक्सचर होता है, अपना शेप होता है। क्लियर? जैसे कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो राउंड शेप में होते हैं। सो नाउ लेट्स check it out. Did you keep any seed and cumin in your list? Any seed और cumin को आपने अपने लिस्ट में रखा है, बिल्कुल वो भी सीड के फॉर्म होते हैं। Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? So you have to identify कि आपके सीड कलेक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट सीड कौन सा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट सीड आई गेस वो सरसों के सीड होंगे, मस्टर्ड सीड्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सीड दैट आर यूज एज स्पाइसेस इन योर होम। आपके घरों में बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो एज अ स्पाइस यूज़ किए। बहुत सारे ऐसे सीड हैं जो एज अ स्पाइस यूज़ किए जाते हैं, जैसे सरसों के सीड हो गए, मेथी हो गया, जीरा है, धनिया है, कोरिएंडर सीड्स हो गए। सो दीज आर यूज्ड एज स्पाइसेस। सम वेजिटेबल सीड्स, तो वेजिटेबल में भिंडी में सीड्स होते हैं और टमाटो में सीड्स होते हैं, कुकम्बर में सीड्स होते हैं। फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, मैंगो में सीड है। क्लियर? और ऑरेंज में एंड एप्पल में भी सीड्स होते हैं। लाइट सीड्स, चेक एंड ब्लो देम। बहुत से ऐसे सीड्स हैं जिसको जब हम ब्लो करते हैं सो वो हवा में उड़ सकते हैं। क्लियर? वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, सो उसे भी आपको रिकग्नाइज करना है। सो सीड्स विच आर फ्लैट, तो बहुत सारे सीड्स हैं जो फ्लैट होते हैं, जैसे राजमा के सीड आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, राउंड शेप के नहीं होते हैं। मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक? आपको और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आप बना सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कलर्स। क्लियर? और उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपने घर में जितने भी सीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखना है, उन्हें पहचानना सीखना है, कौन सा सीड किस तरीके से दिखता है और इसे हम क्या कहते हैं। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि आप कोई गेम खेल सकते हैं सीड्स के साथ। तो बेस्ट गेम यही है कि आप सीड्स को प्लांट करिए और चेक करिए, रेगुलर बेसिस पे उन्हें वाटर दीजिए, उन्हें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए एंड चेक इट आउट कि वो कितने टाइम में किस तरीके से ग्रो करते हैं, ऑब्ज़र्व करिए। ये बहुत अच्छा टाइम है प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा चीज़ों को प्रैक्टिकली क्लियरली जानने के लिए। सो डू इट एट योर होम। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको हम बिना सीड के उगा सकते हैं। उनमें से जो पहला है वो पटेटो प्लांट है, जिसमें हम डायरेक्ट जो है फ्रूट को सो करते हैं। ठीक है? फिर लहसुन है,
अदरक के प्लांट हैं, प्याज, अनियन, ये सारी चीज़ें भी हैं जिसको हम विदाउट सीड जो है सो करते हैं। हम पटेटो को क्या करते हैं, उस पर जब वो स्प्राउट होने स्टार्ट होते हैं तो उसको कटिंग करके एंड देन वी यूज़ टू सो, जिसकी हेल्प से प्लांट्स बनते हैं। क्लियर? Now here is the next part of our lesson, wandering seeds. So plants cannot move around. Plants कभी भी move नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Took a picture. Look at the picture one on the next page and see the flying seeds. So क्या होता है कि जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. अगर उन्हें ट्रैवल करना है तो वो हम करा सकते हैं, हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सो कर सकते हैं. बट सीड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ट्रैवलर्स हैं. अगर किसी ट्री से कुछ सीड्स गिर रहे हैं नीचे और वो उसी एक जगह पे क्या हो जाते हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, उस सिंगल ट्री को या प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा रिमेन होने के लिए, क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा प्लांट्स को हम इकट्ठा सो नहीं कर सकते. दे नीड प्रॉपर स्पेस. उनको उनकी जड़ों को, उनके जो भी उनका लेंथ है, उन्हें ग्रो करने में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है. सो क्या होता है, ये सीड्स क्या होती हैं, वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती हैं, और जहाँ पे भी उन्हें वाटर और एयर और सुटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है वो वहीं पर जो है प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो पिक्चर 1, ये यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के प्लांट्स हैं. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ये बताती है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से स्टिक करने में हेल्प आउट करती हैं. सो हियर इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरी. स्टोरी इज़ अबाउट this happened in 1948. One day George Mestral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his big dog's fur. He wondered what made them stick, so he observed these seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to the clothes or fur. This gave Mistral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bag, belts, many more. What a way to take inspiration from nature. So, एक जॉर्ज मेस्ट्रल वॉक से अपने घर आ रहे थे और उन्होंने घर आते ही देखा कि कुछ सीड्स हैं जो उनके क्लोथ से स्टिक हो चुकी थी. उसी को देखकर उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो वेलक्रो बनाए. वेलक्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो 2 लेयर्स को आपस में चिपकाने में हेल्प करती है. सो उन्होंने देखा कि ये कितनी ग्रेट इंस्पिरेशन है हमारे नेचर की तरफ से कि हमारे सीड्स हमें कितनी तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं. नाउ हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी सीड्स कैसे ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे. सो या तो एनिमल्स की हेल्प से ट्रैवल करते हैं, या वाटर की हेल्प से, या एयर की हेल्प से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. Who came from where? Have you included human being also in your list? क्या ह्यूमन बींग्स को आपने लिस्ट में इंक्लूड किया? येस डेफिनेटली. बिना ह्यूमन बींग्स के सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पॉसिबली जो है ट्रैवल नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा. नोइंगली और अननोइंगली वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल to grow them in our garden. Later the seeds of those plants spread to other places. हम कई ऐसे सीड्स होते हैं जिनको समझते हैं कि वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो हम उन्हें लेकर आते हैं और उन्हें सो करते हैं हमारे गार्डन में, और उस एक सीड के हेल्प की वजह से बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो स्प्रेड आउट होकर हमारे गार्डन में प्लांट होती हैं. सो ऑन दी नेक्स्ट पेज हियर इज़ अ स्मॉल पोएम अबाउट सीड्स. Did you know this? From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. साउथ अमेरिका से बहुत
पुराने टाइम पहले टमाटो, पटैटो और ग्रीन चिली आया था, जिसे ह्यूमन बींग्स लेकर आए थे। डिड यू नो दिस? क्या आपको पता था? डेफिनेटली पता नहीं होगा। अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। कैबेज जो है यूरोप से आया। एंड ऑल्सो अ पी, यूरोप से कैबेज और पी आए। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी आई। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। वो उन्होंने लैंड को क्रॉस किया, मीलों दूर से समुद्रों को क्रॉस किया, और तब वो हमारे पास आए। अ मैंगो सैंग, मैंगो ने गाना गाया और कहा, कम इन कम इन। एन ऑरेंज स्माइल, ऑरेंज ने स्माइल किया। इनसाइड इट स्किन, उसकी स्किन के इनसाइड। वेलकम टू इंडिया। अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनच। A banana said the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. सो बनाना ने वेलकम किया इन सारे सीड्स को, इन सारे प्लांट्स को, इन सारे फ्रूट्स को, और मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश जो हमारे कंट्री के हैं, उन्होंने अपने हेड्स को नोट किया और उनको वेलकम किया। सो ये छोटी सी पोएम हमें ये बता रही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेन कंट्रीज से मिली हैं। ओके, so here our lesson ended and we have learned about different kind of seeds, और seeds जो है उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, seeds कैसे एक plant में convert होते हैं, how much time it takes to convert in plants, how much time it takes to convert a seed into a plant with leaves and fruits. And also we have learned about that how seeds used to travel from one place to another place, and the amazing fact we learn about that how the seeds used to sprout. And also we get to know about that there are some seeds which used to help to stick the things with each other. And lastly we checked out that what are the things we got from another countries and what are the things we had from earlier. Okay, so this lesson is ended now, and just revise the lesson. If you have any query, any doubt, so keep it, so just let me know. And till then, take care, stay at your home, don't forget to have your mask on your face, sanitize your hands every day, इवन एवरी 2 to 3 hours, बिकॉज यू आर एट होम, आप घर पे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बट डोंट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन जो बाहर से आया है, एंड बी सेफ एट योर होम। गुड डे।